नमस्कार और जूले दोस्तों, ये आज मेरा 5वां दिन है अनशन का पानी और नमक पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज खुले आसमान में हम थे बहुत से साथियों के साथ और तापमान था -17 के करीब। और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो गिलास का पानी है ये न सिर्फ जमा है बल्कि फूल के ऊपर आया है, मगर ये बिल्कुल नहीं जमा है क्योंकि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्रीज। तो ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं लद्दाख के संरक्षण के लिए, लद्दाख में डेमोक्रेसी के बहाली के लिए। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, ये एक देश भर में विश्वास को दोबारा स्थापित करने की बात है। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स हैं, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट, जिसके चलते अब लोग किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जनता नेताओं पर भरोसा नहीं करती, नेता अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती और इलेक्शन प्रोसेस पर ही अब विश्वास उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे विश्वास उठ रहा है। और ऐसे में फिर नेताओं से सीख के लोग भी फिर बिजनेसेस में भरोसा नहीं करते हैं, वादे तोड़ देते हैं। तो लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 में हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ जुबानी नहीं थे, ये लिखित में आप देख रहे हैं उनकी तरफ से वादे जो लिखित में थे। और 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा। फिर जब दूसरा चुनाव आया हिल काउंसिल का, तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर इस तरह से होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला हुआ। इस पे सरकार ने स्पेशल एरोप्लेन, विमान भेजकर हमारे नेताओं को दिल्ली ले गए और वहां पर उनसे विनती की। और हमारे नेता भी बहुत भोले भाले होते हैं, उन्होंने विश्वास किया और वापस आ गए कि वो सब ठीक करेंगे। और यहाँ पर आके उन्होंने फिर से भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी को जिताया, संसदीय चुनाव में भी और हिल काउंसिल में भी। फिर उसके बाद सरकार ने बिल्कुल भुला दिया इसको, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे। और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में लोगों का क्या भरोसा रह जाए। अब लोग यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि संसदीय चुनाव को आने वाले हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टोस के साथ यही हाल होता रहा तो लद्दाख एक उदाहरण बन जाएगा हर नेता के लिए कि कोई भी वादा कर लो, कोई जरूरत नहीं है पूरा करने की। मगर अगर लद्दाख के लोगों ने किसी तरह सरकार से ये मनवाया कि वो वादे पूरा करे, तो फिर एक अच्छा उदाहरण बनेगा 50 साल तक की जो नेता वादे करते हैं उन्हें हमें पूरा करवाने का भी साधन है। तो लद्दाख का ये जो आंदोलन है बहुत ही क्रूशियल है ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए भारत में।